Hello students, we will continue. Topic is methods of separation. हम कंटिन्यू करेंगे सेपरेशन के मेथड को। हमने पहले भी पढ़ा कि किस प्रकार से हम पदार्थ में से नॉन यूज़फुल चीज़ें और यूज़फुल चीज़ें अलग करते हैं। तो आज हम चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन, यानी कि और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं जो सेपरेशन के होंगे। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेज दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। हम और भी सिंपल मेथड यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेपरेशन के। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दिस मेथड्स बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़। हम देखते हैं कि हम दिन में कई बार कई ऐसे काम करते हैं जिससे कि हम कई यूज़फुल चीज़ों को नॉन यूज़फुल चीज़ों को अलग करते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। हैंड पिकिंग एक्टिविटी 2। अब हम देखिए कि हाथ से जो है हम नॉन यूज़फुल चीज़ें कैसे अलग करते हैं। एक्टिविटी 2, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। आपने एक अनाज का जैसे हम बोरा खरीदते हैं तो वो आपने परचेज किया। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट of paper? Are there pieces of stone, husks, broken grain and particles of any other grain in it? आप देखते हैं कि जब आप वो बोरा खोलते हैं तो उसमें बहुत सारी नॉन यूज़फुल चीज़ें होती हैं, जैसे पत्थर होते हैं, हुस्क होते हैं एंड छोटे छोटे टूटे हुए अनाज भी होते हैं। नाउ रिमूव विथ योर हैंड द पीसेज ऑफ स्टोन, हुस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। फिर आप क्या करते हैं, हम उसको हाथ से छोटे छोटे स्टोन को अलग करते हैं, उसमें और भी जो कचरे होते हैं उसको हम अलग करते हैं। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड इम्प्योरिटीज़ लाइक द पीसेज ऑफ डार्ट, स्टोन एंड हुस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेज। हमने कई बार चावल दाल सफाई करते समय देखा है कि उसमें छोटे छोटे बहुत से अनयूज़फुल चीज़ें होती हैं जिसको कि हम अलग करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। वो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। इन सच सिचुएशंस वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ अ कन्वेंस मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेज। इनको हमें हाथ से ही हटाना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे साइज़ में होते हैं। ओके, तो जैसे हम घर में कोई भी अनाज साफ़ करते हैं, जैसे गेहूँ है, चना है, जीरा है, चावल है, तो इन सब को साफ़ करने के लिए हम हाथ से ही साफ़ करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग, यानी हाथ से हमें सफाई करना। ओके, नेक्स्ट है आपका टॉपिक थ्रेसिंग। You must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in fields after हार्वेस्टिंग द क्रॉप। ओके, आपने देखा होगा कि कई बार जब हम खेत पे अनाज का हम ढेर देखते हैं और उनको जब बांधा जाता है, जुताई के बाद में जब बुआई होती है, कटाई होती है, इन सब के बाद जब अनाज जो है तैयार होके हम उसको बंडल बनाते हैं, उसमें भी बहुत सा कचरा होता है। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम दैम। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच्ड टू इट। हमने देखा है कि जो अनाज का बंडल बनाया जाता है उसमें बहुत सी नॉन यूज़फुल चीज़ें होती हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक्स। आपने ये देखा होगा कि उसमें बहुत सा मतलब बहुत ज़्यादा अनाज होता है। जब खेत से अनाज उत्पन्न होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा अनाज होता है। तो क्या आप सोचते हो कि किसान उन बंडलों में से उन अनयूज़फुल चीज़ नॉन यूज़फुल चीज़ों को कैसे साइड करेंगे। One may pluck mangoes or guavas from the trees, but grain seeds are much smaller than mangoes और guavas। जैसे अगर आम और अमरूद हैं उनको तो हम अलग कर सकते हैं पेड़ से, लेकिन जो अनाज होते हैं उनके जो साइज़ होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं मैंगोज़ और गुआवा के बदले। सो प्लकिंग दैम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। इसलिए उनको साइड करना बहुत इम्पॉसिबल है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं और
एक इंसान उसको बहुत ही मुश्किल से कर सकता है। हाउ डज़ वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स। अब बताइए कि कैसे उस अनाज में से उन स्टॉक्स को हटाया जाए। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स etc इज़ थ्रेशिंग। हम देखते हैं कि कई खेतों में थ्रेसिंग का काम होता है, जिससे कि अनाज में से जो कचरा होता है उसको साइड किया जाता है। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। इसमें क्या होता है कि अनाज एक तरफ हो जाता है और कचरा एक साइड चला जाता है। समटाइम्स थ्रेसिंग इज डन विथ द help of bullocks. Machines are also used to thresh large quantities of grain. ये कहीं कहीं पे कुछ टाइम जो समटाइम्स कभी कभी थ्रेसिंग का जो काम है वो बुलक्स यानी कि बैल भी काम इसका कर देते हैं, और मशीन भी जो है आजकल काफ़ी मात्रा में यूज की जाती हैं अनाज में से कचरा को साइड करने के लिए। ओके, तो हमने सेपरेशन के जो मेथड थे, एक थे हैंड पिकिंग और हमने दूसरा पढ़ा ये थ्रेसिंग। ओके, नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से समझेंगे।